हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक है आपका रिलीजियस लाइफ ऑफ ट्राइब्स, और उसके बाद हम लोग देखेंगे फोक सॉन्ग्स ऑफ द ट्राइब्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, आपको ये पता होना चाहिए जो ट्राइबल कम्युनिटी है इट इज वेरी क्लोज टू द नेचर। तो इनके जनरली जो डेटी होते हैं, भगवान होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं कोई ना कोई नेचुरल थिंग से। ठीक है, इनका जो बैक स्टोरी आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं कोई पेड़ के इंपॉर्टेंस होगा, किसी पर्टिकुलर जगह का इंपॉर्टेंस होगा। तो ये ट्राइब जो होते हैं इनके खुद के जो डेटी हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला जो ट्राइब है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है उरांव ट्राइब। उरांव ट्राइब आपका, जिसको हमने पढ़ा था जसपुर सरगुजा के इलाके पे मिलता है, विच इज द मैक्सिमम हैविंग द मैक्सिमम एजुकेशन और लिटरेसी रेट। इस ट्राइब के जो गॉड हैं उनका नाम है धर्मेश। ठीक है, द मेन डेटी इज नेम्ड एज धर्मेश, ऑल्सो कॉल्ड एज द सन गॉड। सन गॉड भी उनको बोला जाता है। ऑल्सो दे रिलेट इट टू जीसस क्राइस्ट। ठीक है, इसके साथ इनकी और एक जो गॉडेस है, मेन गॉडेस है, वो है सरना देवी। ठीक है, सरना देवी, जिनको मैंने स्टोरी में आप लोग को बताया था, सरना देवी की। उस स्टोरी से आपको याद है जो स्टोरी मैंने बताई थी जिसमें एक बच्चा होता है, दे वर प्लेइंग द हाइड एंड सीक, वो जाके साल ट्री के पीछे छुपता है, राक्षस आता है, सरना देवी बचाती है। दिस इज दैट सरना देवी। ठीक है, देन नेक्स्ट ट्राइब इज कंवर ट्राइब। जो नेक्स्ट ट्राइब कंवर ट्राइब है उनके जो गॉड है उनका नाम है सगरा खांड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट ट्राइब इज कंवर ट्राइब। फिर कोरकू ट्राइब। तो कोरकू ट्राइब के आपके जो भगवान है उनका नाम है श्रृंगी देवी या श्रृंगी देव। ठीक है, श्रृंगी देवी एंड श्रृंगी देव आर द डेटी ऑफ कोरकू ट्राइब। इसके बाद आपका है खड़िया ट्राइब। तो खड़िया ट्राइब है जिनको हमने बताया था आपको पालकी बियरर होते हैं, पालकी बियरर होते हैं। अच्छा, कंवर ट्राइब क्या करते हैं, यहीं पे आप एक बार रिवीजन हो जाएगा लास्ट क्लास का। कंवर ट्राइब आपको मैंने बताया था बैम्बू क्राफ्ट का, कंवर, कंडरा, कंवार बताया, कंवर, कंडरा, धनवार, भिंज और पहाड़ी कोरवा। तो ये वही कंवर ट्राइब है जो बैम्बू वर्क करता है। ठीक है, ये कोरकू ट्राइब क्या करता है, तो दे डिग द लैंड, दे डिग द लैंड, लैंड डिगर है ये। ठीक है, तो इनके हैं श्रृंगी देवी। फिर खड़िया ट्राइब है। खड़िया ट्राइब के लोग क्या करते हैं, आपके पालकी बियरर्स थे, और उनके भगवान का नाम है बंदा देव। ठीक है, देन वी हैव कमार ट्राइब। कमार ट्राइब का मैंने बताया था आप लोगों को, दे डू द वर्क ऑफ बैम्बू, और ये क्या करते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं कमार ट्राइब के, क्राफ्ट का काम करते हैं। कमार ट्राइब के दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ इनके जो मेन डेटी हैं उनका नाम है बड़े माई, छोटे माई। ठीक है, ये है क्या, बड़े माई, छोटे माई। देन वी हैव पहाड़ी कोरवा। क्या है हमारे पास, पहाड़ी कोरवा। ठीक है, पहाड़ी कोरवा। इसके जो इसमें जो पहाड़ी कोरवा में क्या है, भगवान का नाम खुड़िया रानी। ठीक है, देन वी हैव बैगा ट्राइब, जो कि आपका है, जिनमें डेटी का नाम है बूढ़ा देव, ठाकुर देव एंड दुल्हा देव। क्या क्या है, बूढ़ा देव, ठाकुर देव एंड दुल्हा देव। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट ट्राइब, दैट इज गोंड ट्राइब, जिसमें आपका है भीमा देव, दुल्हा देव एंड नारायण देव। ठीक है, ये तीन हो गए। देन वी हैव भिंजवार ट्राइब। ये वही भिंजवार ट्राइब है जिससे छत्तीसगढ़ के फर्स्ट मार्टियर शहीद वीर नारायण सिंह ऑफ सोना खान बलौदा बाजार बिलोंग करते हैं। तो भिंजवार ट्राइब के भगवान का नाम है, अच्छा, ये दे रिलेट देमसेल्फ टू विंध्याचल माउंटेन। तो इनको मैंने जब पढ़ा रहा था आपको तो मैंने बताया था ये दो चीज से रिलेट करते हैं आपको, जिनको ये गॉड भी मानते हैं, दैट इज विंध्याचल, विंध्यावासिनी एंड विंध्यावासिनी माता एंड 12 भाई, क्या वासिनी एंड 12 भाई। ठीक है, नेक्स्ट इज द मुड़िया। 10th इज द मुड़िया। ठीक है, अब मुड़िया जो ट्राइब है इनके मेन जो भगवान है वो अंगा देव है। ठीक है, क्या, अंगा देव। अंगा देव कहाँ कहाँ आप देखे, नारायणपुर मड़ई मेला में देखा था हमने उनको, नारायणपुर मड़ई मेला। ठीक है, नारायण लिंगोपेन या लिंगोदेव बोलते हैं ना, डेटी ऑफ घोटुल, ये भी इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, डेटी ऑफ घोटुल। और कोंडा गांव में आपका इनकी डेटी कौन है, कोंडा गांव में जो मुड़िया ट्राइब के लोग रहते हैं वो बूढ़ा देव को भी अपनी डेटी मानते हैं। तो बूढ़ा देव डेटी ऑफ मुड़िया इन कोंडा गांव लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, तो ये चीज है। नारायणपुर मेला के में कौन, अंगादेव, लिंगोपेन जो है घोटुल के डे है, अंगादेव नारायणपुर, लिंगोपेन लिंगोदेव डेटी ऑफ घोटुल एंड बूढ़ादेव डेटी ऑफ मुड़ियाज इन कोंडा गांव। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज
प्रधान ट्राइब का काम क्या होता है? भगवान है इनके परस पेन, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव भत्रा ट्राइब, जिनका काम है एज अ सर्वेंट, और इनके भगवान है सिकार देवी, ठीक है। 13th इज धनवार। धनवार जो ट्राइब है, इनका काम था धनुष बनाना, आर्चरी बनाना, और ये प्रे करते हैं आयरन को। किसको? आयरन को प्रे करते हैं दुर्गा देव, ठीक है। चलिए, तो ये आपके स्क्रीन पे है, आप लोग एक बार लिख लीजिए। आप लोग पॉज करके लिखना चाह रहे हैं तो लिखना चाह नहीं रहे, आपको लिखना है। यू हैव टू, यू गाइस हैव टू प्रिपेयर द नोट्स। अब हम लोग एंड पे ही आ रहे हैं, अब क्लासेस पे 2-3 ही क्लासेस बची, ज्यादा क्लासेस तो बची है नहीं। आई होप कि आप लोगों को ये सीजीपीएससी के लिए हमने जो ये सीरीज लाई है, ये सीरीज काफी अच्छी लगी होगी, फ्रूटफुल लगा होगा। जो आप लोगों ने टाइम इन्वेस्ट किया इतना किसी भी क्लासेस को, यहां तक आप कहीं पहुंच गए हैं, इस एंड तक पहुंच गए हैं, मतलब आप लोगों ने बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत ही रिलीजियसली इन क्लासेस को किया होगा। और कहीं आपने इन क्लासेस को इतना रिलीजियसली किया है तो ट्रस्ट मी, इन नोट्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। आपके आने वाले कोई भी पेपर होगा, आने वाला आगे का व्यापम का होगा, पीसीएस का होगा, किसी का भी होगा, आपको ये सारी चीजें स्क्रीन वहां पे क्वेश्चन पेपर पे दिखेंगी। और अच्छा, हम लोग इसके बाद सारे क्लासेस करेंगे, पंचायती राज करेंगे, हम लोग हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ करेंगे। इसके बाद आज जो बोला जा रहा है यूपीएससी की पैटर्न पे सीजीपीएससी अपने पेपर्स को बनाएगा, तो आप मान के चलिए इकोलॉजी एंड इकोलॉजी से क्वेश्चंस बढ़ेंगे, यहाँ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बढ़ेंगे, तो वी विल टेक दीज ऑल सब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के सीजीपीएससी तक हम सारे जीएस के भी सब्जेक्ट, जो पहले 50 नंबर तो अभी कर लिया हमने, सेकंड 50 नंबर को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी हम लोग पूरा डेप्थ में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है ट्राइबल फोक सॉन्ग्स। ट्राइबल फोक सॉन्ग्स। सबसे पहला जो ट्राइबल सॉन्ग आपको देखना है वो है चैत्रा परब। क्या? चैत्रा परब सॉन्ग। अब ये आप लोगों को चैत्रा परब सॉन्ग जो है, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, ये चैत्र के मंथ में गाया जाने वाला सॉन्ग होगा। और ये जो सॉन्ग है चैत्र के मंथ में कब गाया जाता है? तो नाइट में। तो इन द मंथ ऑफ चैत्रा एट नाइट सॉन्ग इज सैंग बाय द मेल एंड फीमेल। दोनों किसके किसके द्वारा? तो बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ द कम्युनिटी। और ये सीक्वेंस में गाया जाता है, पहले मेल फीमेल गाती है, फिर मेल गाते हैं, फिर मेल गाते हैं, फिर फीमेल गाती है, ठीक है। तो वैसे ही गाया जाता है इन सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है जनरली, जो आपका कॉमेडी जो होता है ना, कॉमेडी सटायर, ऐसे टाइप के गाने होते हैं, कॉमेडी टाइप के, ठीक है। और इसमें श्रृंगार रस आपको दिखता है इस सॉन्ग में, ठीक है। तो ये आपको चैत्रा परब सॉन्ग की बात हमने कर ली। इसके बाद हम लोग सेकंड सॉन्ग के बारे में बात करेंगे, दैट इज रीलो सॉन्ग, जो कि आपका फेवरेट सॉन्ग ऑफ घोटुल है। क्या है ये? इट इज अ सॉन्ग सैंग बाई, लिखते जाइए, सॉन्ग सैंग बाई मुड़िया ट्राइब मेनली ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज, ठीक है। अच्छा, इसमें स्पेसिफिकली क्या है डिस्टिंक्टिव चीज, कि जो सिंगर है वही गाना गाता है और डांस भी करता है। तो सिंगर्स सिंग एज वेल एज डांस, ठीक है। देन द नेक्स्ट सॉन्ग इज लिंगो पेन सॉन्ग। तो जो लिंगो पेन सॉन्ग है, ये इसको और क्या बोला जाता है? तो घोटुल सॉन्ग ऑफ मुड़िया ट्राइब बोलते हैं। क्या? लिंगो पेन जो है किसके डैटी हैं? घोटुल के डैटी हैं, फाउंडर ऑफ घोटुल है मुड़िया ट्राइब के। तो इनको क्या बोला जाता है? इस सॉन्ग को क्या बोला जाता है? घोटुल सॉन्ग ऑफ कौन सा ट्राइब? तो मुड़िया ट्राइब, ठीक है। और ये गाना किसके लिए गाया जाता है? तो दिस सॉन्ग इज सैंग फॉर द प्रेयर। और प्रेयर किसको पूजा करने के लिए, किसको प्रे करने के लिए? तो लिंगो देव लिंगो पेन को। तो ये भी आप लिख सकते हैं, इन प्रेयर ऑफ लिंगो पेन, ठीक है। इनको ओनर ऑफ द अर्थ माना जाता है, ऐसा सॉन्ग्स में ऐसा गाया जाता है, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट सॉन्ग क्या है आपका? नेक्स्ट सॉन्ग क्या है? फोर्थ सॉन्ग हम देखते हैं, दैट इज लिंगो पाटा। अब ये लिंगो पाटा जो सॉन्ग है, लिंगो पाटा सॉन्ग है, इसको कौन सा ट्राइब गाता है? तो दिस सॉन्ग इज सैंग बाय द प्रधान ट्राइब। तो ये आप लोगों को बस पता होना चाहिए, ठीक है।
ठीक। नेक्स्ट इज हुल्की पाटा। तो हुल्की पाटा सॉन्ग जो है, हुल्की, ये जो है आपका मुड़िया ट्राइब के लोग जो घोटुल मेंबर होते हैं मुड़िया ट्राइब के, वो इस सॉन्ग को गाते हैं, किसको, हुल्की पाटा को, एंड इट इज कॉल्ड एज द एंटरटेनमेंट सॉन्ग ऑफ घोटुल। ठीक है, तो लिख लीजिए मुड़िया ट्राइब घोटुल मेंबर, एंटरटेनमेंट बेस्ड सॉन्ग, ऑल्सो कॉल्ड एज एंटरटेनमेंट सॉन्ग ऑफ घोटुल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कौन सा हम लोग को देखना है, तो नेक्स्ट हम लोग को छठवा देखना है, जो वो है घोटुल पाटा सॉन्ग। क्या देखना है, घोटुल पाटा। ये जो है, जो ये डेथ संस्कार सॉन्ग है, घोटुल पाटा जो है वो जो आपका खत्म होते हैं कोई, तब गाया जाता है, तो इट इज अ डेथ सॉन्ग ऑफ मुड़िया ट्राइब। ठीक है, ये अच्छे से जाइए, बाय ओल्ड एज पीपल, ओल्ड एज पीपल। ठीक है, इन दिस सॉन्ग डिस्क्रिप्शन और सीक्रेट ऑफ जलांग साय एंड नेचर इज डिस्क्राइब्ड। जलांग साय के बारे में इस सॉन्ग में गाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कहीं पूछता है जलांग साय, जो जलांग साय के बारे में किस सॉन्ग में गाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए घोटुल सॉन्ग। घोटुल सॉन्ग जो है, घोटुल पाटा सॉन्ग क्या टाइप का सॉन्ग है, तो डेथ संस्कार सॉन्ग है, और इसमें लिख लीजिए, इसीलिए मैं आपको नोट्स अच्छे से लिखाते जा रहा हूं, लिखते जाइए आप। इन दिस सॉन्ग, अब देखिए गाना तो मैं गा के बता नहीं सकता आप लोगों को, तो इसीलिए अब इसमें क्या ही कर सकते हैं, आप समझाने के लिए भी ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो आपका नोट्स प्रिपरेशन इज द मस्ट। ठीक है, इसमें इन दिस सॉन्ग डिस्क्रिप्शन, सीक्रेट बिटवीन जलांग साय एंड नेचर इज सैंग। ठीक है, जलांग साय कौन थे, जलांग साय एक मतलब वेलर वाले आदमी थे, बहुत वेलर इस पर्टिकुलर ट्राइब से थे। ठीक है, बहुत वेलर था इनके पास, तो इसको वीर सॉन्ग भी इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, इनको वीर पुरुष बोलते हैं, तो इसको सॉन्ग को और क्या बोलते हैं, वीर सॉन्ग, वीरता दिखाते हैं करके। और ये कौन से लैंग्वेज में है ये सॉन्ग, तो आपको पता होना चाहिए गोंडी लैंग्वेज में है। ठीक है, गोंडी लैंग्वेज। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट सॉन्ग, दैट इज कोटनी सोनार, कोटनी सॉन्ग। ठीक है, कोटनी, कोटनी सॉन्ग जो है ये कब गाया जाता है, तो इट इज सैंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो आप लिख सकते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, अब मैरिज में है तो इसमें कौन सा रस होगा, तो श्रृंगार रस होगा। ठीक है, तो मैरिज में कौन गाता है इसको, तो एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब शादी वादी चलती रहती है उस टाइम सब महिलाएं बैठी रहती, फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली आर देयर, तो ये जो फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली है यही इस गाने को गाती हैं, जिसको बोलते हैं कोटनी सॉन्ग। ठीक है, कोटनी सॉन्ग। अब आठवां आप देखेंगे, दैट इज छेत्रा सॉन्ग, छेरता सॉन्ग, छेरता गीत लिख सकते हैं इसको हम। दिस सॉन्ग इज सेंग एट द ओकेशन ऑफ पौष पूर्णिमा। कब गाया जाता है, तो लिखिए ऑन द ओकेशन ऑफ पूष पूर्णिमा। और पूष पूर्णिमा के दिन कौन सा एक त्योहार पड़ता है छत्तीसगढ़ी में, कौन से त्योहार पड़ते, अगर कोई पूछता है तो आपको पता होना, छेरा पड़ता है क्या, तो ये छेरा के दिन ही छेत्रा सॉन्ग आते हैं, और ये पौष पूर्णिमा के दिन पड़ता है। ठीक है, बट एक बस डिफरेंस है, छेत्रा सॉन्ग में छेरा सॉन्ग जो है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों गाती हैं। छेत्रा सॉन्ग इज सैंग ओनली बाय मेल, ओनली बाय मैन, और मेल लिख सकते हैं। ठीक है, मेल बस गाते हैं, और छेरा सॉन्ग इज फीमेल जो है वो डोमिनेटिंग फीमेल होता है। ठीक है, छेरा सॉन्ग। चलिए ये हो गया आपका छेत्रा सॉन्ग। फिर नाइन्थ इज धनकुल और जगार गीत। धनकुल और जगार गीत जो है इसको आपको बस्तर के इलाके में गाते हैं, और क्या इसमें डायलेक्ट में गाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हल्बी जो है लैंग्वेज में इसको गाते हैं। ठीक है, और कब कब गाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जगार के टाइम गाया जाता है, और कब कब होता है जगार आपका,
तो जगार आपका होता है आठे कन्हैया जगार, आठे कन्हैया जगार, बाली जगार होता है, ठीक है। देन होता है तीजा जगार, तो ये सारे टाइम पे ये गाया जाता है धनकुल गीत को। और कब, लक्ष्मी दग जगार। तो आपको कोई क्वेश्चन पूछता है आठे कन्हैया जगार में कौन सा गीत गाते हैं, बाली जगार में कौन सा, या तीजा जगार या लक्ष्मी जगार, तो सब में गाया जाता है धनकुल जगार गीत को, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, हल्बी लैंग्वेज में ये होता है। और अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पूछता है आपको कि जगार में कौन सा यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए धनकुल तो पहले ही लिखा हुआ है, धनकुल दैट इज मटका। मटका मैंने आप लोगों को याद कीजिए, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फोक सॉरी ट्राइबल फेस्टिवल, तो मैंने आप लोगों को लक्ष्मी जगार फेस्टिवल में दिखाया था। ये दो लोग बैठे हुए थे और दो लोग बैठे थे जिसमें भगवान की पूजा कर रहे थे। और आप लोग का क्या, मैं उसको पिन कर दूंगा ऊपर, आप लोग का ये मटका रहता है, मटका, मटका दो लिखा रहता है। तो मटका जो होता है, मटका ही जो होता है क्या, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो धनकुल मटका जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है, मटका टाइप होता है। फिर एक सूपा होता है, धनुष, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। तो आप लोगों का, हम लोगों ने कौन कौन सा कर लिया आज के लिए, अब देख लेते हैं एक बार और। हाँ चलिए, तो हम लोगों ने सारा आज कंप्लीट कर लिया है टॉपिक रिलेटेड टू द ट्राइब। कुछ कुछ चीजें और बची हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो हमने सबसे पहले आज रिलीजियस लाइफ ऑफ ट्राइब देखा, जिसमें उरांव ट्राइब, कंवर ट्राइब, कोरकू, खड़िया, कमार, पहाड़ी, कोरवा, इन सब के बारे में हमने उनके देखे क्या, डेटीज को देखा, ठीक है, इतने सारे ट्राइब का। देन वी हैव सीन फर्स्ट द चैत्रा परब सॉन्ग, फिर हमने रीलो गीत देखा, लिंगो पेन देखा, लिंगो पाटा देखा, हुल्की पाटा देखा, घोटुल पाटा देखा, कोटनी देखा एंड क्षेत्रा। आफ्टर दैट एट द एंड धनकुल जगार गीत के साथ एंड किया आज की क्लास को। सो गाइस, आप लोगों को कहीं क्लासेस अच्छी लग रही है, आई होप तो आप लोगों को अच्छी लग ही रही है क्लासेस। तो आप लोग लाइक कीजिए। इफ यू आर हैविंग एनी इशू एंड ऑफ द क्लासेस, या कुछ भी नए क्लासेस बनाने हैं आप लोगों को लग रहा है, तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग इसी में बना देंगे। एक दो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कोई टॉपिक छूट रहा हो, आपको लगता है तो आप बताइएगा, ठीक है, कोई भी टॉपिक आप लोगों को लग रहा है तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गाइस, बी हैप्पी, एंजॉय द लाइफ, कीप स्टडिंग,